आज की कहानी एक इमेजिनेशन पे आधारित है जिसमें आप खुद की कल्पना कर सकते हो, मानो आप खुद उस किरदार में हो। ये कहानी एक आम वर्कर की है जो अपने सपने में खुद को सीक्रेट एजेंट के रूप में देखता है। क्या उसका ये सपना हकीकत है या वो सिर्फ एक आम वर्कर है? देखते हैं आज इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 21वीं सदी खत्म होने तक यह दुनिया रासायनिक युद्ध से तबाह हो चुकी है। इसी कारण धरती पे सांस लेने के लिए बहुत कम जगह बची है। तकरीबन सारी पृथ्वी खत्म हो चुकी है और जो भी जगह बची थी वो भी लोग एक दूसरे पर हमला करके हथियाना चाहते थे। ऐसे में वहाँ सिर्फ दो ही जगह बची थी जहाँ जीवन था। एक जो यूएफबी यानी कि यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन कहा गया है और दूसरी जिसे डू कॉलोनी कहा गया है। कॉलोनी में सब वर्कर लोग रहते थे जो रोज काम करने यूएफबी जाया करते थे और इन दोनों जगहों को आने जाने के लिए वह एक लिफ्ट द फॉल, एक विशाल लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे जो धरती के कोर को चीरती हुई एक छोर से दूसरे छोर तक जाती थी। अब कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय सीन से। डगलस एक लड़की के साथ भाग रहा है जिनका पीछा कुछ पुलिस वाले और रोबोट्स कर रहे थे। कुछ देर पीछा करने के बाद डगलस को पकड़ लिया जाता है और लड़की भाग जाती है। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ लेती है, डगलस की आंख खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था और उसे रोज यही सपना आता था जिसमें वो खुद को एक सीक्रेट एजेंट के रूप में देखता है। असलियत में डगलस कॉलोनी में अपनी बीवी लॉरी के साथ रहता था। लॉरी एक पुलिस ऑफिसर थी और डगलस यूएफबी की फैक्ट्री में रोबोट्स बनाने का काम करता था, यानी कि वो वर्कर था। अब यहाँ रास्ते में वो रिकॉल कंपनी का एड देखता है, एक ऐसी जगह जो लोगों को नकली यादें देती है मानो वो हकीकत हो। और मजे की बात तो यह थी कि आप अपने मर्जी से सपने में जो चाहें बन सकते हैं। वो अपने दोस्त हैरी के साथ रोज लिफ्ट से यूएफबी जाया करता था। वो अपने दोस्त हैरी से रिकॉल के बारे में बात करता है, लेकिन हैरी उसे वहाँ न जाने की सलाह देता है। अब यहाँ फैक्ट्री में काम करते वक्त उसका साथी वर्कर उसे रिकॉल के बारे में बताता है कि वहाँ बहुत मजा आता है और वो खुद भी रिकॉल में 3 बार जा चुका है। इतना कहकर वो उसे एक कार्ड देता है और वहाँ मैक्स से मिलने को कहता है। यहाँ पीछे न्यूज में हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी संगठन शहर में हमला करते हैं, जहां आतंकवादी संगठन के लीडर मेथियास कहता है यूएफबी कॉलोनी के लोगों का शोषण करता है। कॉलोनी के वर्कर्स को समान अधिकार मिलना चाहिए और फॉल कॉलोनी के लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। ये सच भी होता है क्योंकि डगलस 3 महीनों से प्रमोशन के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा होता है और वो उस प्रमोशन के काबिल भी होता है। फिर भी उसकी जगह यूएफबी में से किसी दूसरे को लाया जाता है। ये बात उसे अपने सुपीरियर से पता चलती है। इस पे वो कहता है जिंदगी भर ये काम करके वो पागल हो जाएगा। डगलस अपनी बेरंग जिंदगी से परेशान होता है, इसलिए वो अपना अधूरा सपना पूरा करने रिकॉल में जाता है और जहां उसकी मुलाकात मैकलेन से होती है। वो उसे बताता है कि तुम अपने लिए कोई भी किरदार चुन सकते हो, जैसे कोई अमीर व्यक्ति, प्ले बॉय, कोई प्लेयर या फिर सीक्रेट एजेंट। तो वो अपने लिए सीक्रेट एजेंट का किरदार चुनता है। प्रोसेस शुरू करने से पहले उसके हाथ में एक स्टैंप लगाई जाती है और फिर वो लिक्विड इंजेक्ट कर दिया जाता है। पर तभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है और मैकलेन को पता चलता है कि वो रियल लाइफ में भी एक सीक्रेट एजेंट है, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। वहाँ पुलिस आ जाती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू करती है। सब लोग मारे जाते हैं। डगलस को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर मौका पाकर डगलस सबको मार गिराता है। फिर कुछ और पुलिस वाले आ जाते हैं जिनसे बचकर वो अपने घर पहुंचता है। यहाँ वो लॉरी को बताता है कि उसने रिकॉल में कुछ पुलिस वालों को मार डाला। पहले तो लॉरी को उस पर यकीन नहीं होता, पर फिर बाद में लॉरी उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ नहीं है और न ही उनकी शादी को 7 साल हुए हैं, बल्कि वह एक यूएफबी की अंडरकवर एजेंट है जो पिछले 6 हफ्तों से इस पर नजर रख रही थी और उसके साथ रह रही थी। डगलस को बहुत हैरानी होती है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। रास्ते में एक डिवाइस उसके हाथ में ब्लिंक करने लगता है। वो एक फोन होता है।
यहाँ कोई हेमंड उसे फोन करके सेफ डिपॉजिट का पता देता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि लॉरी चांसलर कोहेगन के लिए काम करती थी, पर कोहेगन डगलस को क्यों पकड़ना चाहता था ये हमें बाद में पता चलेगा। उधर डगलस जब वह सेफ डिपॉजिट को खोलता है तो उसमें उसे कुछ पासपोर्ट, पैसे, एक डिवाइस और उसी के द्वारा रिकॉर्ड किया एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो खुद को कहता है कि मेरा चेहरा बदल दिया गया है और यादें भी मिटा दी गई है। फिर वो उसे घर का पता लेकर वहां जाने के लिए कहता है। अब क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी तो वो भेष बदलकर यूएफबी में जाने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उसकी पोल खुल जाती है और पुलिस वाले इसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ मेलिना उसकी जान बचाती है। ये वही लड़की थी जिसे वो अक्सर अपने सपनों में देखा करता था। आगे वह मेलिना के साथ उस पते पर पहुँचता है जहाँ घर की तलाशी लेते वक्त उसे एक और हिडन मैसेज मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका असली नाम कार्ल हाउसर है, एक बेहतरीन एजेंट जो चांसलर कोहेगन के लिए काम करता था। उसका मिशन था बागियों के अड्डे में घुसकर उसके लीडर मेथियास को मारना। पर जब उसे पता चला कि कोहेगन एक क्रूर शासक है तो उसने बागियों का साथ देने का फैसला किया। फिर उसकी मुलाकात मेलिना से हुई, जिसने उसे समझाया कि उनकी लड़ाई जायज थी और कोहेगन अपने मतलब के लिए बागियों को मरवाना चाहता था और वो जानबूझकर अपने ही लोगों पर अटैक करवाकर बागियों का नाम लगाता था ताकि वह रोबोट्स की एक फौज बनाकर कॉलोनी पर हमला करके उनकी जमीन पर कब्जा कर सके। ये सब पता चलने पर उन्होंने उसे पकड़ लिया और कोहेगन ने उसकी याददाश्त मिटाकर उसे डगलस की पहचान दे दी। पर यहाँ वो बताता है कि उन रोबोट को खत्म करने का एक कोड है जो उसने देख लिया था और जो अभी उसके दिमाग में है, पर वो बागियों के लीडर मेथियास से मिलने के बाद ही रिकवर किया जा सकता था। अब यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि मेलिना उसकी गर्लफ्रेंड थी और दोनों के हाथ पर गोली का सेम निशान था जो उन्हें तब लगी थी जब उनका पीछा किया जा रहा था, और जो सपने उसे बार बार आते थे उनके साथ रियल में हो चुका था। अब वो बातें कर ही रहे होते हैं कि पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ हैरी आता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो अभी भी रिकॉल के सपने में ही है और यह सब जो उसके साथ हो रहा है ये सपने का ही एक हिस्सा है और इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि वो मेलिना को मार दे। यहाँ वो देखता है कि लॉरी जो उसकी वाइफ है उसका बाहर वेट कर रही होती है। एक बार तो वो हैरी की बात को सच मान लेता है और मेलिना पर बंदूक तान देता है, पर तभी मेलिना के आंखों में आंसू देखकर वो समझ जाता है कि हैरी उससे झूठ बोल रहा है, तो वो हैरी को शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस और लॉरी उसका पीछा करते हैं, पर वो सब से बचकर एक रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो ट्रेन में बैठकर बागियों के अड्डे तक पहुँचते हैं, जो शहर से बहुत दूर होता है। यहाँ सब लोग डगलस को कार्ल हाउसर के नाम से जानते थे और उससे मिलने के बाद बहुत खुश होते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि मेलिना मेथियास की ही बेटी है और आखिरकार वो उनके लीडर मेथियास से मिलता है, जो उसकी याददाश्त लाने में और वह कोड निकालने में उसकी मदद करता है। उनके पास भी वैसी एक मशीन होती है जैसी रिकॉल में थी, तो डगलस को मशीन में बैठाया जाता है ताकि उसकी मेमोरी पूरी तरह वापस आ सके। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मेमोरी में मौजूद कोड एक धोखा था। ये सब एक प्लान था कोहेगन का, ताकि वो बागियों का अड्डा ढूंढ सके। दरअसल मेथियास शहर से दूर उस इलाके में छिपा था जहाँ कोई जनजीवन नहीं था और आज तक किसी को भी उसके अड्डे का पता नहीं था, पर डगलस की मदद से अब उसे उनके अड्डे पता चल चुका था। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कोहेगन और उसके आदमी वहां हमला कर देते हैं, जिसमें मेथियास और उसके आदमी मारे जाते हैं। डगलस और मेलिना को बंदी बना लिया जाता है और कोहेगन कॉलोनी और मेथियास के बाकी अड्डे पर हमला करने का आर्डर देता है। अब यहाँ कोहेगन करता है कि मेलिना के साथ प्यार करना, अपनी याददाश्त मिटाना और मेथियास को पकड़वाना, यह सब कार्ल हाउसर का ही प्लान था और वो खुद ये प्लान लेकर कोहेगन के पास आया था। पर डगलस की मेमोरी उस पर हावी होने के कारण डगलस किसी भी बात को सच नहीं मानता।
तो कोहेगन फिर से उसे इंजेक्शन लगाकर डगलस की मेमोरी मिटाकर अपने लिए वफादार एजेंट की मेमोरी वापस लाने का प्लान बनाता है। पर इसी बीच हैमंड उसकी भागने में मदद करता है और इसी बीच हैमंड मारा जाता है। कोहेगन मेलिना को अपने साथ ले जाता है और सब सैनिक और रोबोट्स की फौज लेकर लिफ्ट से कॉलोनी जाने के लिए रवाना होता है। उधर डगलस भी उन्हें रोकने के लिए लिफ्ट में आ जाता है और उसके सभी हिस्से में टाइम बॉम्ब लगा देता है। वो सबसे छुपकर उस चैम्बर तक पहुंच जाता है जहां मेलिना को रखा गया था। वो सब गार्ड को मार गिराता है और मेलिना को आजाद करता है। अब यहाँ काफी देर दोनों में फाइट होती है और आखिरकार वो फॉल के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ कोहेगन और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं, पर मेलिना मौका पाकर भाग जाती है। इतने में फॉल लिफ्ट कॉलोनी तक पहुंच जाता है और सब रोबोट्स को शहर वासियों को मारने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ कोहेगन और डगलस का आमना सामना होता है जिसमें हाथापाई के दौरान कोहेगन डगलस पे भारी पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि लिफ्ट में लगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे कोहेगन का ध्यान भटकता है और डगलस मौका पाकर कोहेगन को जान से मार देता है। बॉम्ब ब्लास्ट से लिफ्ट भी नीचे गिरने लगती है। तभी दोनों लिफ्ट से कूद जाते हैं जिसमें डगलस बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को एक एम्बुलेंस में पाता है। मेलिना उसके पास आती है, पर डगलस गौर करता है कि उसके हाथ पर वो गोली का निशान नहीं है, यानी कि ये असली मेलिना नहीं बल्कि लॉरी है। वो तुरंत उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। अब बाहर निकलकर वो देखता है शहर आजाद हो चुका है, लोग जश्न मना रहे हैं। रियल मेलिना उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी डगलस अपनी हथेली की ओर देखता है। मेलिना पूछती है, तुम ठीक हो? डगलस मुस्कुराकर कहता है, हाँ। लेकिन क्या वो वाकई ठीक है या अभी भी कहीं किसी सपने में है? और मूवी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।